चढ़ावें निकालें, मैं केवल परोसूंगी। आज स्थिति ये हुई कि 3 दिन बीत गया अगस्त जी महाराज को खाते खाते, माता जी परेशान हो गई। तब भगवान राम ने इशारा किया अगस्त जी महाराज को, बाबा अब लगता है कि माता जी तृप्त हो गई खिला करके, इशारा किया कि बस करिए। तब जाकर के महात्मा अगस्त जी महाराज ने बस किया भोजन करना। तो भगवान राम से महात्मा अगस्त जी ने निवेदन किया कि प्रभु माता जी ने भोजन करवा दिया और जल का प्रबंध आप करवा दीजिए। आई माता जी ने भोजन करवाया, जल का प्रबंध आप कर दीजिए। तो भगवान ने कहा कि 3 दिन आपने भोजन किया और जितना आता था एक साथ घटक नारायण कर जाते थे, इतना जल आपके लिए हम कहाँ प्रबंध कर पाऊंगा। 2-4 टेबुल वो भी समरसेबुल वाले आपके सम्मुख लगाए जाए तब शायद तृप्ति हो। महाराज जाओ, मैं आश्वासन देता हूँ कि त्रेता युग में आपने भोजन किया है और द्वापर युग में आपको जल का प्रबंध करवाया जाएगा। 7 दिन 7 रात्रि तक जो भी वृष्टि हुई, आज अगस्त जी महाराज उस जल का पान करके अपनी तृप्ति, अपना पिपासा को बुझाते हैं। बोली भक्तवत्सल भगवान के जय। आज देवराज इंद्र बेचारे लज्जित होकर के भगवान श्री कृष्ण की शरण में आए और दिव्य श्लोकों से स्तुति करते हैं। नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महात्मने वासुदेवाय कृष्णाय सात्वतां पतये नमः। आज बहुत ही शर्म खाते हुए, लज्जित होते हुए देवराज इंद्र भगवान की शरण में आए और प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु आपकी माया का ब्रह्मादि पार नहीं पाते हैं। हे प्रभु आपकी माया का ब्रह्मादि पार नहीं पाते हैं। जब आपके इस लीला को देखकर ब्रह्मादि देवता विमोहित हो गए, फिर हमारी क्या विशाल है प्रभु, हमें क्षमा करें। हे प्रभु आपकी माया का ब्रह्मादि पार नहीं पाते हैं। हे प्रभु आपकी माया का ब्रह्मादि पार नहीं पाते हैं। ये सृष्टि एक भवसागर है, ये सृष्टि एक भवसागर है, ऋषि मुनि भी मोहि आते हैं। ये सृष्टि एक भवसागर है, ऋषि मुनि भी गोते खाते हैं। ये दया निधान दया करिए, हे दया निधान दया करिए। मैं अधम देह अभिमानी हूँ, मैं अधम देह अभिमानी हूँ। जग के पालक ब्रज के रक्षक, जग के पालक ब्रज के रक्षक मैं हुआ कर्म से मानी हूँ। जग के पालक ब्रज के रक्षक मैं हुआ कर्म से मानी हूँ। जग के पालक ब्रज के रक्षक मैं हुआ कर्म से मानी हूँ। बार बार निवेदन करने लगे, विद्यते हृदया ग्रंथे छिद्यन्ते सर्व संशयाः, क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टि परावृत्ति। आज कामधेनु माता, गौ माता आती हैं और भगवान श्याम सुंदर की अभिषेक करती हैं और गौ माता ने अभिषेक किया, नाम पड़ जाता है भगवान का एक और, गोविंद। बोली गोविंद भगवान की जय हो। इस प्रकार अमावस्या के दिन देवराज इंद्र की पूजा होती थी, दीपावली के दिन। लेकिन दीपावली के दिन भगवान ने गोवर्धन जी की पूजा, दूसरे दिन प्रतिपदा के दिन गोवर्धन जी की पूजा हुई और
द्वितीया से नवमी पर्यंत 7 दिन तक घोर वृष्टि ब्रजमंडल पर देवराज इंद्र के मेघों ने, समावर्तक नामक विशाल विशाल मेघों ने 7 दिन तक वृष्टि की। तो द्वितीया से सप्तमी पर्यंत और दसवीं के दिन देवराज इंद्र भगवान की शरण ग्रहण करते हैं और क्षमा याचना करते हैं। तो दसवीं भी निकल गई और दसवीं के बाद आती है एकादशी। एकादशी का पावन पुनीत व्रत नंदराय जी महाराज निराजली रखते हैं। एकादशी का व्रत यद्यपि सभी को रखना चाहिए, युवा हो, वृद्ध हो, स्त्री हो, पुरुष हो, बालक हो, सभी को एकादशी का व्रत रखना चाहिए। अब कोई पूछे क्यों, तो इसका जवाब यही भाई हम देंगे कि जब भगवान के पिताजी रख रहे हैं एकादशी का व्रत, तो सिद्ध होता है कि हम सभी को रखना चाहिए। या फिर इस दृष्टिकोण से कि भगवान नारायण का ये पावन पवित्र व्रत है, इस व्रत को रखा जाएगा तो भगवान नारायण की कृपा प्राप्त होगी। या फिर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो बड़े बड़े कल कारखाने चलते हैं, उसमें भी एक सप्ताह में एक दिन मशीनों को, जो जड़ मशीन है, मशीनों को भी अवसर प्रदान किया जाता है, एक दिन कम से कम ये भी विश्राम कर लें। और जो हमारे उदर में जो मशीनें हैं, जो वैश्य का इसमें चल रही है चक्की, उसको भी कभी एक दिन ना, कम से कम सप्ताह में एक दिन, तो कम से कम 15 दिन में एक दिन तो उसको अवसर प्रदान किया जाए। तो एकादशी का व्रत प्रयास किया जाए कि निराजली रखा जाए, कुछ भी ना लिया जाए। लेकिन यदि उससे क्षुधा शांत नहीं हो रही है तो सजला कर लिया जाए, जल पी लिया जाए, शरबत ले लिया जाए, दुग्धाहार ले लिया जाए। अब उससे भी क्षुधा शांत नहीं हो रही तो थोड़ा सा फल ले लिया जाए। अब उससे भी क्षुधा शांत नहीं हो रही तो फिर क्या बताओ, फिर व्रत ना रहा जाए, हैं? फिर व्रत रहने से क्या फायदा। उतना एक माता जी से हमने निवेदन किया, माता जी एकादशी का व्रत रखती हो? कहा पंडित जी रहती तो नहीं, लेकिन अब रहना चाहती हूँ जरूर। तो कहा कल एकादशी, कल ही से प्रारंभ कर दो। माता जी ने प्रारंभ कर दिया। एक एकादशी बीती हमारे साथ, तो अब दूसरी एकादशी आई। बहुएं खूब सेवा करती थी माता जी की। सवेरा होते ही पूजन अर्चन बंधन से ज्यों ही निवृत्त हुई माता जी कि एक गिलास बढ़िया चाय और मूंगफली के दाना, उसके ऊपर मखाना के अलावा भुने हुए, उसको भी माता जी ने गटक नारायण किया। और थोड़ा 2 घंटे समय बीता, एक कटोरे में बढ़िया दूध 1 लीटर, उसमें रामदाना के 4 लड्डू भिगो करके लाई, माता जी ने उसको भी ग्रहण किया। दोपहर का समय आया तो कल्हारे आलू, कुट्टू की आटा की पूड़ी, बक्कल की दाल, ये सब भैया माता जी ने ग्रहण किया। फिर 3 बजा, फिर वही 1 गिलास चाय, मूंगफली का दाना, मखाना का लावा। फिर 8-9 बजा, फिर वही कल्हारे आलू, कुट्टू की पूड़ी। अब भैया इतना तो भोजन नहीं व्यक्ति कर पाता दिन भर में, जितना माता जी ने एकादशी में आइटम ग्रहण किया। जिस दिन घर से खुशबू आवे जान लो एकादशी है, लगता है आज। तो भैया पेट खराब हो गया माता जी का, उधर बिगड़ गया। दूसरे बार जब फिर कभी हम गए तो कहा माता जी एकादशी का पावन व्रत चल रहा है। कहा पंडित जी छोड़ दिया, क्यों? हमको नहीं सूट किया। अरे सूट करने का क्या मतलब? तो बताया कि हमारा पेट खराब हो जाता। तो बहुओं ने बताया कि इतना इतना खाती है उसके एकादशी के दिन। तो भैया इतना भोजन एकादशी जो व्रत नहीं रहता उस दिन व्यक्ति नहीं खाता। व्रत का एक नाम है उपवास। व्रत का एक नाम है उपवास। उप समीपे वासः। जिस देवी देवता का व्रत हम रख रहे हैं उस देवी या देवता की सानिध्य हमको कितना प्राप्त हो रहा है, उनका स्मरण कितना हो रहा है, ये देखने की आवश्यकता है।
अन्न जल का परित्याग भी कर देना मात्र व्रत नहीं है। जिस देवी देवता का हम व्रत रख रहे हैं उसकी सानिधि, उसका ध्यान, उसका नाम जप, उसका स्मरण कितना हमारा हो पा रहा है, ये देखने की आवश्यकता है। साथ साथ अपने उदर को भी साफ और मजबूत रखना चाहते हो तो 15 दिन में एक बार एकादशी का व्रत जरूर रखा जाए। भूली भक्त वत्सल भगवान के तो एकादश्यायाम निराहारः समभ्यर्च जनार्दनम स्नातुंडस्तु कालिंद्या द्वादश्यायाम जलमाविशत। नंदराय जी एकादशी का व्रत रख रहे हैं, वो भी निराजली, और दूसरे दिन रात्रि में 12 बजे के समय आभास हुआ कि जैसे भोर हो गया, सवेरा हो गया। कुछ ब्रजवासियों को साथ में नंदराय जी ने लिया और निकल पड़े यमुना स्नान के लिए। रात्रि के 12 बजे आभास नहीं हो रहा कि सवेरा है कि रात्रि का 12 बज रहा है, और 12 बजे ज्यों जल में डुबकी मारी यमुना जी में कि वरुण देवता के अनुचर उसी जल में प्रविष्ट होकर के आए और डुबकी मारते ही जल के अंदर ही अंदर नंदराय जी को वरुण लोग उठा ले गए। वरुण पास में बंधे हुए नंदराय जी और इधर ब्रजवासी नदी के पावन पुलिन पर कुछ देर प्रतीक्षा किए। आभास हुआ कि शायद नंदराय जी डूब गए हो। जाकर के भगवान श्याम सुंदर से बताया, कन्हैया कन्हैया आपके बाबा नदी में डूब गए। अब तो भगवान श्याम सुंदर आए और जिस कुंड में स्नान के लिए उतरे थे उसी कुंड में भगवान ने छलांग मारी। सो मारा छलांग और पहुंच गए सीधा वरुण लोग। आज वरुण देवता भगवान के दर्शन करके नतमस्तक हो जाते हैं, चरणों में लोट-पोट हो जाते हैं। आसन पर अलंकृत किया, बिठाया, पूजन किया, निवेदन किया, कहा प्रभु आप क्यों पधारे, आप हमें आदेश देते, मैं आपके पास आपकी सेवा में उपस्थित हो जाता। लेकिन आपकी बड़ी कृपा जो हमारे ब्रह्मलोक पधार करके हमारे ब्रह्मलोक को भी पावन पुनीत कर दिया है। भगवान श्याम सुंदर ने कहा, अरे वरुण देवता हमारी पूजा कर रहे हो, हमारे बाबा को, हमारे पिताजी को वरुण पास में बंधन से युक्त कर रखे हो। कौन पिताजी? कहा अरे ये नंदराय जी। आज वरुण देवता अपने अनुचरों को आदेश दिया, अति शीघ्र छोड़ो, और भगवान से निवेदन किया, क्षमा मांगा, कहा प्रभु हमारे अनुचर नहीं जान पाए, इसलिए मैं क्षमा मांगता हूं अपने अनुचरों की ओर से। तो भैया या तो आज भगवान अपने बाबा को बंधन से मुक्त किया और लेकर वापस आए, यमुना जी के पावन पुलिन पर खड़े हुए। ब्रजवासियों ने कहा, बाबा आपने तो बड़ी लंबी डुबकी मार दी। नंदराय जी ने कहा, अरे ब्रजवासियों हमको क्या पता कि रात्रि का 12 बज रहा है, हमको तो लगा सवेरा हो गया और हम स्नान के लिए आए, और न जाने कहाँ से वो 4 लोग उसी नदी के अंदर आए और हमको पास में बांध कर उठा ले गए। लेकिन न जाने हमारा ये कन्हैया, ये कान्हा न जाने कहाँ से घूमते टहलते पहुंच गया। अरे जो पूजा इसके उन चार हाथ वालों ने की कि हमारे तो आंखें फटी की फटी देखती रह गई। न जाने इसकी कौन सी पुरानी रिश्तेदारी उसकी निकल आई। हमको बंधन में युक्त करके डाल रखे, लेकिन इसकी तो पूजा कर रहे थे। आज ब्रजवासी पुनः भगवान के पास पहुंचे और कहा, कन्हैया हमको तो लगता है तू भगवान है। भगवान ने कहा, कैसे आपको लगा कि मैं भगवान हूं? कहा, देखिए अभी अभी आपके बाबा साक्षी के रूप में हैं, गवाही दे रहे हैं कि वो 4 हाथ वाले वरुण देवता आपकी पूजा कर रहे थे। जरूर आप भगवान हैं। अब तो पिताजी साक्षी के रूप में हैं, अब कैसे कहें कि मैं भगवान नहीं हूं? भगवान ने कहा, ब्रजवासियों की एक बात बताओ, क्या? कहा, अगर जैसे मैं भगवान हुआ तो तुम क्या करोगे? भगवान ने कहा, अगर जैसे मैं भगवान हुआ तो क्या करोगे आप? ब्रजवासियों ने कहा, एक कन्हैया तू भगवान है तो अपने घर का है, लेकिन अगर हमारी इच्छा हो रही है कि जैसे तू भगवान है तो तेरा वैकुंठ कैसा होगा? भगवान ने कहा, अच्छा वैकुंठ देखना चाहते हो
तो कहा हाँ इच्छा तो हो रही है। तो भगवान ने कहा ये जो ब्रह्म कुंड देख रहे हो ना नदी में, इसी ब्रह्म कुंड में छलांग मारो सीधा वैकुंठ पहुंच जाओगे। ब्रजवासियों ने कहा श्याम सुंदर तेरी बातों पर हमको बहुत पूर्ण विश्वास है, मैं आपके ऊपर बहुत विश्वास करता हूं, मार दूंगा छलांग। भगवान ने कहा वो तो मैं कह ही रहा